तो उस चीज़ का जवाब मुझे ये देने लगे कि ये सारी चीज़ें मेल पर नहीं दी जा सकती हैं, और लोन के बारे में भी इन्होंने हमसे ये बोला कि आज की डेट में ये प्रॉपर्टी किसी भी बैंक लोन के लिए अप्रूव नहीं है, और लोन की बात तो हम तब करेंगे जब आप हमें 20% अमाउंट दे दोगे। ये सब चीज़ें मेरे और मेरी वाइफ के लिए बहुत शॉकिंग थी कि इन्होंने झूठ बोलकर हमसे हमारा बुकिंग अमाउंट लिया, ये बोलकर कि ये एसबीआई से अप्रूव्ड है ये प्रॉपर्टी, और आज ये बोल रहे हैं कि कोई भी बैंक इस प्रॉपर्टी पर इस समय लोन नहीं दे रहा है, और उसी के बाद शायद एसबीआई इस पर लोन दे क्योंकि स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड इनका एक इन्वेस्टर है। तो हमें ये थोड़ी धोखाधड़ी लगी, मिस इन्फॉर्मेशन लगा, और मैंने इनसे काफ़ी सारी चीज़ें मेल पर लेने की कोशिश की। उसका जवाब मुझे ये मिला कि इनकी तबीयत ख़राब है और इनके एक सीनियर कलीग मुझसे आकर बात करेंगे। फिर कुछ देर बाद इनके सीनियर सेल्स पर्सन ने हमसे आकर बात की, और उन्होंने हमारी बात 2-3 मिनट तक सारी सुनी, और 2-3 मिनट तक जब मैंने उनको बताया कि ये मेरी प्रॉब्लम है और ये मैं सारे डॉक्यूमेंट्स, पॉलिसीज़, मेंटेनेंस या अन्य कोई चार्जेस मेल पर चाहता हूँ और बहुत ही मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, तो उसके बाद उन्होंने सीधा बिना कुछ आगे सुने समझे बोला कि आप ये प्रॉपर्टी कैंसिल कर दीजिए। मुझे थोड़ा अजीब लगा, तो मैंने भी बोला कि ठीक है, फिर आप मुझे 5 लाख रुपए वापस कर दो। तो इस पे वो कहने लगे कि क्योंकि आपने मुझसे लॉगिन करवाया है तो आपके 50,000 रुपये डिडक्ट हो जाएंगे और आपको 4.5 लाख रुपए ही वापस मिलेंगे। फिर वो दोनों बाहर किसी से बात करने के लिए गए और वापस आकर कहने लगे कि आपका पूरा अमाउंट 5 लाख रुपए अब जब्त हो जाएगा, आप अब जो भी कर सकते हो वो आप कर लो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रौनक दुबे है। पेशे से मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। आज आपके समक्ष अपना एक गुड़गांव के बिल्डर इम्पीरिया स्ट्रक्चर्स लिमिटेड के साथ फ्लैट बुकिंग का अनुभव आप सभी से साझा करने के लिए आया हूँ। आपको बताने आया हूँ कि कैसे इन्होंने मुझे चीट करने की कोशिश की। तो मैं और मेरी वाइफ काफ़ी समय से गुड़गांव हरियाणा में एक प्रॉपर्टी प्लान कर रहे थे, और 15 जुलाई 2023 को हमने इम्पीरिया एस्फेरा फेज़ 2 सेक्टर 37C गुड़गांव हरियाणा को विज़िट किया। वहाँ हमारी मुलाकात इम्पीरिया स्ट्रक्चर्स की सेल्स टीम से हुई। उन्होंने हमको काफ़ी कन्विंस किया ये बोल के कि इस प्रोजेक्ट की 90% प्लस यूनिट्स ऑलरेडी सोल्ड आउट हैं, और ये प्रॉपर्टी एसबीआई से बैंक लोन के लिए अप्रूव्ड है। स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड हमारा सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, और हमारे पास सारे अप्रूवल्स, सारे फायर अप्रूवल्स इस बिल्डिंग के आ चुके हैं। बस ओसी आना बाकी है, वो भी जल्दी ही आ जाएगा। हमारे पास प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, प्रॉपर वाटर सप्लाई है। इसके बाद इन्होंने हमको बार बार ये बोला कि इस प्रॉपर्टी के प्राइसेस मंडे से 500 रुपये प्रति स्क्वायर फीट बढ़ रहे हैं, और अगर आप 2 दिन बाद मंडे को इस प्रॉपर्टी को लेने आते हैं तो ये आपको नहीं मिलेगी, और बढ़े हुए प्राइसेस में भी ये फ्लैट A304 आपको नहीं मिलेगा। इस तरीके से इन्होंने हमको उस दिन कन्विंस करने की पूरी कोशिश की। इसके बाद इन्होंने बोला कि आप एप्लीकेशन फॉर्म पर साइन कर दीजिए और बुकिंग अमाउंट दे दीजिए, तो हम आपको इस प्रॉपर्टी का बेस्ट प्राइस देंगे। एप्लीकेशन फॉर्म साइन करने के और 50,000 रुपये देने के बाद इन्होंने जो फाइनल प्राइस हमको दिया वो हमारे बजट से थोड़ा ऊपर था। तो उसके लिए इन्होंने हमको बोला कि बस आप 20% का इंतज़ाम कर लीजिए, बाकी 80% जितना भी अमाउंट है वो ये एसबीआई से लोन हमको करवा कर देंगे। तो हमें लगा ठीक है। तो 2 दिन बाद फिर इम्पीरिया स्ट्रक्चर से मेरे पास फ़ोन आया कि बुकिंग अमाउंट 5 लाख रुपए है और आपके 4.5 लाख रुपए पेंडिंग है, और आप हमें 4.5 लाख रुपए जल्दी से जल्दी ट्रांसफ़र कर दीजिए, अन्यथा ये प्रॉपर्टी किसी और को अलॉट हो जाएगी, फ्लैट A304। 2 दिन बाद 19 जुलाई 2023 को मैंने ऑनलाइन ट्रांसफ़र के थ्रू इनको फिर से 4.5 लाख रुपए इनको दिए। उसके बाद जब 3-4 दिन बाद जब मुझे मेरा रिसिप्ट और वेलकम लेटर कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, तो मैंने इनकी सेल्स टीम को फिर से फ़ोन लगाया और उनसे पूछा कि आपने बोला था कि 2-3 दिन में वेलकम लेटर और रिसिप्ट सब कुछ मेल पर आ जाएगा, बट आज 3-4 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं, मुझे कुछ भी नहीं आया है। तो उन्होंने बोला कि आप थोड़ा और वेट करिए, हम बिज़ी हैं, आपको जल्दी ही मेल आ जाएगा।
मैंने थोड़े दिन और वेट किया, पर मेरे पास कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। और उसके बाद जब मैं एम्पीरिया स्ट्रक्चर्स में किसी को भी फ़ोन करता तो वो कभी फ़ोन नहीं उठाते, कभी बोलते वो बिज़ी हैं, कभी बोलते वो साइट पर हैं, कभी कुछ कभी कुछ। मतलब दोस्तों, जो रिस्पॉन्स मैंने 5 लाख रुपए देने के पहले देखा था वो अब जा चुका था, वो अब रिस्पॉन्स वहाँ था ही नहीं। और पैसा लेने के बाद वो लोग मेरा फ़ोन तक नहीं उठा रहे थे। तो मैंने और मेरी वाइफ ने फाइनली ये डिसाइड किया कि हम अपना रिसिप्ट एम्पीरिया एस्फेरा के सेल्स ऑफिस जाकर ले लेंगे। और 14 से 15 दिन के फॉलोअप के बाद जब मुझे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला तो फाइनली 30 जुलाई 2023 को हमने इनके सेल्स ऑफिस गए और जहाँ से हमने अपना रिसिप्ट प्राप्त किया। और वेलकम लेटर भी एक हार्ड कॉपी के रूप में उन्होंने हमको उस दिन दिया। उस दिन मेरी मुलाकात फिर से वहाँ उनकी सेल्स टीम से हुई और हमने उनसे वही सवाल जो हम उनसे पूछ रहे थे वो फिर से किए कि आप हमें एक बैंक एडवाइज़र का नंबर देने वाले थे, वो दे दीजिए ताकि मैं उनसे लोन वगैरह के बारे में बात कर सकूं, और जो भी मेंटेनेंस वगैरह है या अन्य कोई चार्ज है वो आप हमें मेल पर दे दीजिए। इस बात पर वो कहने लगे कि ये सारी चीज़ें मेल पर नहीं दी जा सकती हैं और मेंटेनेंस 2 रुपये 90 पैसे है। मैं काफ़ी हैरान हुआ कि पहले ये बोल रहे थे 2.5 रुपये मेंटेनेंस है इंक्लूडिंग जीएसटी एवरीथिंग, और अब ये 2 रुपये 90 पैसे बोल रहे हैं और एक्स्ट्रा चार्जेस का भी कोई भी क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं और लोन के लिए भी कोई भी इन्फॉर्मेशन ये देना नहीं चाह रहे हैं। जब मैंने इनको बोला कि आप सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स या पॉलिसी सब कुछ मेल पर दे दीजिए, क्योंकि पहले आप बोल रहे थे कि मेंटेनेंस 2.5 रुपये है पर स्क्वायर फीट, आज आप बोल रहे हो कि 2 रुपये 90 पैसे है पर स्क्वायर फीट, तो आपसे बोलने में गलती हो सकती है, मुझसे सुनने में गलती हो सकती है, तो मैं ये सारी चीज़ें मेल पर चाहता हूँ। तो उस चीज़ का जवाब मुझे ये देने लगे कि ये सारी चीज़ें मेल पर नहीं दी जा सकती हैं। और लोन के बारे में भी इन्होंने हमसे ये बोला कि आज की डेट में ये प्रॉपर्टी किसी भी बैंक लोन के लिए अप्रूव नहीं है, और लोन की बात तो हम तब करेंगे जब आप हमें 20% अमाउंट दे दोगे। ये सब चीज़ें मेरे और मेरी वाइफ के लिए बहुत शॉकिंग थी कि इन्होंने झूठ बोलकर हमसे हमारा बुकिंग अमाउंट लिया, ये बोलकर कि ये एसबीआई से अप्रूव्ड है ये प्रॉपर्टी, और आज ये बोल रहे हैं कि कोई भी बैंक इस प्रॉपर्टी पर इस समय लोन नहीं दे रहा है। और उसी के बाद शायद एसबीआई इस पर लोन दे, क्योंकि स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड इनका एक इन्वेस्टर है। तो हमें ये थोड़ी धोखाधड़ी लगी, मिस इन्फॉर्मेशन लगा, और मैंने इनसे काफ़ी सारी चीज़ें मेल पर लेने की कोशिश की। उसका जवाब मुझे ये मिला कि इनकी तबीयत ख़राब है और इनके एक सीनियर कलीग मुझसे आकर बात करेंगे। फिर कुछ देर बाद इनके सीनियर सेल्स पर्सन ने हमसे आकर बात की और उन्होंने हमारी बात 2-3 मिनट तक सारी सुनी, और 2-3 मिनट तक जब मैंने उनको बताया कि ये मेरी प्रॉब्लम है और ये मैं सारे डॉक्यूमेंट्स, पॉलिसीज़, मेंटेनेंस या अन्य कोई चार्जेस मेल पर चाहता हूँ और बहुत ही मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, तो उसके बाद उन्होंने सीधा बिना कुछ आगे सुने समझे बोला कि आप ये प्रॉपर्टी कैंसिल कर दीजिए। मुझे थोड़ा अजीब लगा, तो मैंने भी बोला कि ठीक है, फिर आप मुझे 5 लाख रुपए वापस कर दो। तो इस पे वो कहने लगे कि क्योंकि आपने मुझसे लॉगिन करवाया है तो आपके 50,000 रुपये डिडक्ट हो जाएंगे और आपको 4.5 लाख रुपए ही वापस मिलेंगे। फिर वो दोनों बाहर किसी से बात करने के लिए गए और वापस आकर कहने लगे कि आपका पूरा अमाउंट 5 लाख रुपए अब जब्त हो जाएगा, आप अब जो भी कर सकते हो वो आप कर लो। मुझे और मेरी वाइफ को काफ़ी हैरानी हुई इनका ये रवैया देखकर कि जो ये रिस्पॉन्स 5 लाख रुपए देने से पहले दे रहे थे वो अब बिल्कुल ऑपोजिट हो चुका है। आज ये हमें बेइज्जत कर रहे हैं और हमारे सवालों का जवाब देना नहीं चाह रहे हैं। तो फिर मैंने और मेरी वाइफ ने इनसे एस्केलेशन कॉन्टैक्ट्स मांगे जिनसे हम बात कर सकें, जिनसे हम जानकारी ले सकें, ईमेल पर सारी जानकारी ले सकें, जो कि इन्होंने फिर हमें मना कर दिया कि किसी का भी कांटेक्ट देना या ईमेल आईडी देना या फ़ोन नंबर देना इनको अलाउड नहीं है। और इन्होंने हमको एक एस्फेरा मेल आईडी दी बस, और बोला कि आप अपना क्वेरी या कैंसिलेशन मेल इस पर डाल दीजिए, उनसे आगे की जानकारी ले लीजिए, वहाँ से आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा। इसके बाद मैंने और मेरी वाइफ ने इनसे कोई भी बहस करना ज़रूरी नहीं समझा। हम वहाँ से आ गए और हमने जो भी एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स था वो ड्राफ्ट किया और 30 जुलाई को इनको सेम डे मेल कर दिया कि हमारे साथ ये हुआ है, ये मिसबिहेवियर हुआ है और ये मिसकम्युनिकेशन हुआ है। उसके बाद 3-4 दिन तक मैंने इंतज़ार किया, मुझे कोई भी रिवर्ट उस मेल पर नहीं आया।
फिर मैंने दोबारा से 3 अगस्त 2023 को इम्पीरिया एस्फेरा की सेल्स टीम से कॉल पर बात की कि आपने बोला था एस्फेरा केयर पर मेल डाल दीजिए, आपको रिवर्ट आ जाएगा। मुझे कोई भी रिवर्ट नहीं आया है, आप मेरे 5 लाख रुपए मेरा रिफ़ंड करवा दीजिए। तो उसका जवाब उन्होंने मुझे ये दिया कि आपने बुकिंग फॉर्म पर साइन किए हैं जिसमें क्लॉज नंबर 6 और क्लॉज नंबर 13 ये कहता है कि अगर आप इस प्रॉपर्टी के लिए कैंसिलेशन के लिए जाते हैं तो आपका पूरा बुकिंग अमाउंट फोरफीट हो जाएगा। और अंत में फ़ोन रखते हुए मुझसे बोला कि मैंने तो ऑलरेडी फ्लैट A304 किसी और को दे दिया है और उनका बुकिंग अमाउंट भी आने वाला है, और अब आप जो भी कर सकते हो वो आप कर लो। मैं काफ़ी हैरान था कि कैसे ये अपनी मनमानी कर सकते हैं, कैसे किसी बायर का बुकिंग अमाउंट लेकर, कैसे ये झूठी जानकारी देकर बुकिंग अमाउंट लेकर धमकियां दे सकते हैं किसी बायर को, और मुझे बिना कोई एक्नॉलेजमेंट दिए कैसे किसी और को सेम फ्लैट अलॉट कर सकते हैं। मैंने काफ़ी सारी रिसर्च की कि कानून क्या कहता है। इसी दौरान मैं महाराष्ट्र के कृष्णराज जी से संपर्क में आया और उन्होंने एक प्रोफॉर्मा दिया और एक रेरा अपीलेट ऑर्डर भेजा। उन्होंने बताया एप्लीकेशन फॉर्म की कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं है और कोई भी बिल्डर आपका कानूनी तरीके से बुकिंग अमाउंट जब्त नहीं कर सकता है। और रेरा अपीलेट ऑर्डर में जजेस की बेंच ने साफ किया है कि जब तक बिल्डर बायर अग्रीमेंट साइन और रजिस्टर्ड नहीं होता है तब तक कोई बिल्डर बुकिंग अमाउंट फोरफिट नहीं कर सकता। मैंने वो प्रोफॉर्मा और अपीलेट ऑर्डर 6 अगस्त को इनके सारे डायरेक्टर्स को मेल में लूप करके भेजा और समझाने की कोशिश की कि कानूनी तरीके से आप मेरा बुकिंग अमाउंट जब्त नहीं कर सकते, वो भी जब आप मेरे साथ मिसकम्युनिकेशन और मिसबिहेवियर कर रहे हैं। उसके बाद मेरे पास कोई रिवर्ट नहीं आया। 3-4 दिन तक मैंने इंतज़ार किया। फिर मैंने ऑनलाइन इनके डायरेक्टर्स का नंबर निकाला और इनके एक डायरेक्टर को मैंने 10 अगस्त 2023 को कॉल किया। तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप मैनेजर से बात कीजिए जो कि उनके CRM टीम में हैं, उनके ऑफिस में, और जिस सेल्स पर्सन का आप नाम बता रहे हैं उस नाम का तो कोई सेल्स पर्सन उनके यहाँ है ही नहीं। उनके ये शब्द थे। फिर कुछ समय बाद इम्पीरिया स्ट्रक्चर्स की CRM मैनेजर का मेरे पास फ़ोन आया और उन्होंने सारी जानकारी मुझसे ली कि क्या हुआ, कैसे हुआ, और आपके साथ जो भी हुआ मिसकम्युनिकेशन या मिसबिहेवियर हुआ है उसके लिए उन्हें खेद है और इस घटना पे उनकी कंपनी सख्त कार्रवाई कर रही है। और उन्होंने बोला कि अगर आप क्योंकि हमारे पास एज अ ग्राहक बनकर आए हैं तो हम नहीं चाहते कि आप जाएं, और फ्लैट A304 तो हमने किसी और को ऑलरेडी अलॉट कर दिया है और आपको हम एक और ऑप्शन देंगे, उसे आप कंसिडर कर लीजिए। मैं समझ चुका था कि ये मुझे अब फंसाने की कोशिश की जा रही है ताकि मैं किसी भी तरह से इनके साथ ट्रांजैक्शन कर लूँ। मैं ऑलरेडी देख चुका था कि कैसे ये झूठ बोलकर लोगों से साइन करवाते हैं, उनके साथ चीट करते हैं, उन्हें ठगते हैं। तो उस प्रॉपर्टी में डील के लिए आगे बढ़ने के लिए मैं रेडी नहीं था। मैं ये साफ तरीके से जाहिर कर दिया था। फिर भी उन्होंने मुझे बहुत कन्विंस करने की कोशिश की कि सेल्स टीम की गलती की वजह से आप पूरी कंपनी को जिम्मेदार मत ठहराइए और उनके हेड ऑफिस आकर देखिए कि ये एक ट्रस्टवर्दी फर्म है और एक बार कोशिश करिए कि आप कंसिडर करें हमारी रिक्वेस्ट। मैंने और मेरी वाइफ ने इनका सब रवैया देखने के बाद ये डिसाइड किया कि नहीं, हम इनके साथ डील में आगे नहीं बढ़ने वाले। और अगले ही दिन मैंने इनको फ़ोन करके ये सूचित कर दिया और कहा कि आप मेरा पूरा 5 लाख रुपए रिफ़ंड करवा दीजिए और हम इस डील में आगे नहीं बढ़ना चाहते। तो उन्होंने उस चीज़ में बोला कि हाँ, हम आपको पूरा 5 लाख रुपए रिफ़ंड करवा देंगे, मैं आज ही मेल डाल देती हूँ और आपका पूरा 5 लाख रुपए रिफ़ंड हो जाएगा और आप चिंता ना करिए। इसके 3-4 दिन बाद तक हमको उनकी तरफ से ना कोई मेल रिवर्ट आया, ना ही कोई फ़ोन कॉल आया। तो मैंने फिर से उनकी CRM मैनेजर को फ़ोन लगाया और पूछा स्टेटस कि आपने बोला था कि मुझे कैंसिलेशन का कंफर्मेशन आ जाएगा, बट मुझे अभी तक कोई भी जानकारी इसके बारे में नहीं मिली है। तो उन्होंने उस दिन बोला कि आप एक कैंसिल चेक अभी दे दीजिए और डॉक्यूमेंट्स जो मेल मैंने किए हैं वो आप रेडी रखिए, जो आपको रिफ़ंड आते ही आपको देने पड़ेंगे और आपका केस ऑलरेडी कंसिडर्ड है, आपको आपके पूरे 5 लाख रुपए रिफ़ंड मिल जाएंगे। सेम डे विद इन 30 मिनट्स मैंने इनको एक कैंसिल चेक भेज दिया और फिर 3-4 दिन बाद जब मैंने इनको स्टेटस जानने के लिए फ़ोन लगाया तो उन्होंने कुछ नई कहानी बनाकर मुझे बताई कि अब आपको पहले डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपका रिफ़ंड पॉसिबल है। तो जब मैंने वो फॉर्म देखा तो उसमें एक एप्लीकेशन फॉर्म था जिसमें ये लिखा था कि बायर मैं अपने पूरे होशो हवास में
ये फ्लैट कैंसिल करवा रहा हूँ और एक एफिडेविट था जो कि 10 रुपये की नोटरी पे मैं इनको दूंगा, जिसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स लिखे हुए थे कि मेरा इस फ्लैट पर कोई क्लेम नहीं रहेगा और मैं इनको होशो हवास में ये यूनिट इनको सरेंडर कर रहा हूँ। और बैंक सिग्नेचर वेरिफिकेशन की भी एक कॉपी इन्होंने हमसे मांगी। तो मैंने इनको मेल डाला कि आप मुझे ईमेल कंफर्मेशन दे दीजिए, जो भी चीज़ें आप वर्बली मुझे बोल रहे हो फ़ोन पर कि मेरा रिफ़ंड आप प्रोसेस करवा रहे हो, आप एक ईमेल कंफर्मेशन दे दीजिए कि आप मुझे मेरा पूरा 5 लाख रुपए रिफ़ंड करवा दोगे। तो मैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स देने के लिए रेडी हूँ। मैंने वो डॉक्यूमेंट रेडी भी करवा लिए नेक्स्ट डे और मैंने इनको ये मेल डाला। उस दिन के बाद से हर 2-3 दिन में जब मैं इनसे फॉलोअप लेता हूँ तो ये उल्टा मुझे ही तेज़ आवाज़ में बोलते हैं कि मैं रोज़ रोज़ आपको कोई अपडेट नहीं दे सकती। ऑलरेडी सुपर प्रायोरिटी शब्द का बार बार इस्तेमाल करते हैं। सुपर प्रायोरिटी पर आपका केस है, आपको रिफ़ंड आ जाएगा, पर आपको डॉक्यूमेंट्स पहले सबमिट करने पड़ेंगे। तो ऑब्वियसली एज अ होम बायर, क्योंकि मैं एक बार इनसे धोखा झेल चुका हूँ, मैं फिर से दोबारा किसी ऐसी चीज़ पे साइन नहीं करना चाहूँगा बिना किसी ईमेल कंफर्मेशन के जो ये कहता हो कि मैं अपनी मर्ज़ी से ये फ्लैट इनको सरेंडर कर रहा हूँ। और उसके बाद से अब ना ही ये मेरा फ़ोन कॉल का रिप्लाई कर रहे हैं और ना ही ये मेरे किसी ईमेल का रिप्लाई कर रहे हैं। और जब भी बार बार फ़ोन लगाने के बाद अगर ये मेरा फ़ोन उठाते भी हैं तो ये सेम चीज़ मुझे फ़ोन पर बोलते हैं कि आप पहले डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए। वो किसी ना किसी तरीके से मुझे चीट करना चाहते हैं ताकि उनको मेरा पैसा वापस ना देना पड़े। तो जो भी ग्राहक इंपीरिया एस्फेरा फेज़ 2 सेक्टर 37C गुड़गांव फ्लैट नंबर A304 में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं या उसे बुक करने की सोच रहे हैं, तो वो ऐसा ना करें, क्योंकि उस फ्लैट पर मेरा रौनक दुबे का क्लेम रहेगा, क्योंकि मैंने इनको 5 लाख रुपए दिए हैं। जब तक मेरा 5 लाख रुपए रिफंड नहीं आता है उस फ्लैट पर मेरा क्लेम रहेगा। उस फ्लैट को बुक ना करें। और बाकी सभी ग्राहकों को भी मैं बहुत ही सावधानी बरतने के लिए कहूँगा कि जब भी आप इंपीरिया एस्फेरा फेज़ 2 या इंपीरिया स्ट्रक्चर्स के किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जाएं तो बहुत ही सावधानी बरतें, बहुत ही सावधानी के साथ इनके साथ डील करें, सारी चीज़ें लिखित में लें, किसी भी वर्बल प्रोमिसेस पे ना जाएं, क्योंकि इनकी सेल्स टीम बहुत ही झूठे और खोखले वर्बल प्रोमिसेस देकर लोगों का हार्ड अर्न मनी एज अ बुकिंग अमाउंट ले रहे हैं। पिछली बार सीआरएम मैनेजर से जब बात हुई थी तो उन्होंने मुझे बोला था कि आपके पैसे 10 दिन में आ जाएंगे और मेरे वर्ड्स पर भरोसा रखिए, चाहे तो ये कॉल आप रिकॉर्ड कर लीजिए। पर जब मैंने 10 दिन बाद इनको फ़ोन लगाया तो वो मेरे फ़ोन का रिप्लाई नहीं दे रहे हैं और इनके डायरेक्टर्स भी मुझे ब्लॉक कर चुके हैं। तो मैं मेरा पैसा वापस लेकर रहूँगा। जय हिंद।